पहाड़ी के एक छोटे से गांव में साबिरा नामी एक औरत रहा करती थी, जहां मिट्टी के घर और खेतों की सब्जाजार उसे सुकून फराहम करते थे। वो बचपन ही से मेहनती और खुशतबा थी, मगर जल्द ही उसकी जिंदगी में मुश्किलात का आगाज हो गया। साबिरा के वालिद एक किसान थे, जो अपनी मेहनत के जरिए अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी किया करते थे। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, मगर दिल बेहद वसी था। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे और उसकी वालिदा ने उसे सब्र और शुक्र की तालीम दी थी, इसीलिए उसका नाम साबिरा रखा गया। जब साबिरा जवान हुई तो उसकी शादी नजदीकी गांव के एक नौजवान हैदर के साथ कर दी गई। हैदर एक इंतहाई नेक इंसान था, लेकिन गुर्बत ने उसकी जिंदगी को सख्त बना दिया था। दोनों ने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का अहद किया और एक दूसरे के लिए सहारा बन गए। लेकिन शादी के चंद महीनों के बाद साबिरा पर मसाइल का एक तूफान आ गया। हैदर बीमार हो गया और कमाने के काबिल न रहा। इलाज की कीमत बहुत ही ज्यादा थी और साबिरा के पास बेचने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। उसने अपने जेवरात तक फरोख्त किए, लेकिन हैदर की हालत बदले न बदली। गांव के लोग उसे मुख्तलिफ मशवरे देते रहे, मगर कोई भी हकीकी मदद न कर सका। जब हैदर का इंतकाल हो गया, साबिरा की दुनिया बिल्कुल उजड़ गई। वो अकेली रह गई, बेसहारा। गांव के लोगों ने उसकी मदद की। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। कुछ का कहना था कि ये बदकिस्मत है, तो कुछ ने इल्जाम लगाया कि शायद साबिरा ने अपने शौहर का ख्याल ठीक से नहीं रखा। गांव के लोगों का रवैया साबिरा के दिल के लिए बहुत तकलीफदेह था। इन मुश्किलात और गमों के बावजूद साबिरा ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सिलाई और कढ़ाई के हुनर को कारोबार में बदल दिया। वो दिन रात मेहनत करती, कभी कभी भूखी भी रहती, मगर अपने बेटे को तालीम दिलवाने का आज़म नहीं छोड़ा। उसकी माँ की दुआएं हमेशा उसके साथ रहीं। वक्त गुजरता गया और साबिरा की मेहनत रंग लाने लगी। उसने गांव में एक छोटा सा सिलाई का कारोबार शुरू किया, जिससे गांव की औरतें काम सीखने आने लगी। उसकी जिद्दोजहद और आज़म ने उसको बहुत इज्जत दी। उसका बेटा तालीम में कामयाब हुआ और शहर जाकर एक अच्छी नौकरी हासिल की। साबिरा की कहानी दुख और सब्र का एक सबक है, जो हमें ये सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो और दिल में उम्मीद की रोशनी हो तो कामयाबी हासिल की जा सकती है। आज साबिरा अपने बेटे के साथ बेहद खुश है और उसका गांव उसकी हिम्मत और कामयाबी की मिसाल देता है। साबिरा की मेहनत और सब्र की बदौलत उसका बेटा फहद एक कामयाब शख्स बन गया। जब फहद जवान हुआ तो साबिरा ने उसकी शादी बहुत मोहब्बत और खूबसूरती के साथ आयशा से कर दी। शादी के इब्तिदाई दिन खुशियों से भरे हुए थे। घर में रौनक थी और साबिरा को ये लगने लगा कि उसकी दुआएं कबूल हो गई हैं। मगर शादी के कुछ ही महीनों के बाद आयशा का रवैया बदलने लगा। उसने घर का इंतजाम अपने हाथों में ले लिया और साबिरा को बोझ समझना शुरू कर दिया। पहले वो छोटे छोटे कामों पर तनकीद करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता झगड़ों की सूरत इख्तियार कर ली। साबिरा ने यह सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि उसने हमेशा सब्र करना सीखा था। वक्त के साथ साथ आयशा का जुल्म बढ़ता चला गया। वो साबिरा को खाने पीने की चीजों से महरूम रखती। कभी खाने में नमक ना होने का बहाना बनाती, तो कभी कहती कि खाना खत्म हो गया है। साबिरा फिर भी भूखी रहती, लेकिन किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जो कुछ थोड़ा बहुत बावर्ची खाने में होता वही खा लेती। अगर कुछ न मिलता तो पानी पीकर सो जाती। फहद, जो दूसरे मुल्क में काम करता था, उसे ये नहीं पता था कि उसकी माँ के साथ इतना जुल्म हो रहा है। वो खुश था कि उसकी बीवी अच्छी है और उसकी माँ का ख्याल रखती है। हर महीने वो पैसे भेजता रहा। आयशा ने गांव वालों के सामने साबिरा को खुद गरज औरत के तौर पर पेश किया, जिसकी वजह से लोग उस पर बातें करने लगे। साबिरा इन बातों से तकलीफ उठाती, लेकिन खामोश रहती और सब्र का दामन थामे रखती। एक दिन जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचा और साबिरा की तबीयत बहुत खराब हुई, आयशा ने उसे कमरे में बंद कर दिया। फिर एक दिन फातिमा ने ये सब कुछ देख लिया और गांव के बुजुर्गों को इस बारे में बताया। गांव के लोग साबिरा के हक में उठ खड़े हुए। फहद को जब उसकी माँ की बीमारी का पता चला तो वो गांव आया और आयशा से हकीकत पूछी। जब आयशा ने टाल मटोल की तो गांव की बुजुर्ग औरतों ने सारी हकीकत उगल दी। फहद का दिल गम और गुस्से से भर गया। उसने फौरन आयशा को घर से निकाल दिया और अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। फहद ने अपनी माँ से कहा कि उसने हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की थी,
लेकिन कभी ये नहीं जाना फहद ने अपनी माँ से कहा कि उसने हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की थी, लेकिन कभी ये नहीं जाना था कि वो किस हाल में है। आज वो समझ रहा था कि उसकी माँ की असल खुशी किस में थी। फहद अपनी माँ की हालत देखकर बेहद परेशान हो गया था। उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ का इलाज एक नए डॉक्टर से करवाएगा और उनकी मुकम्मल देखभाल करेगा। फहद माँ के साथ वक्त गुजारने और उनकी सेहत का ख्याल रखने में पूरा ध्यान लगा रहा था। उसकी मोहब्बत और देखभाल से साबिरा की सेहत बेहतर हो गई और घर में फिर से सुकून वापस आ गया। आयशा ने अपनी गलतियों का एहसास किया और फहद और उसकी माँ से माफी मांगी और फिर से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। गलतियों का एहसास करने के बाद साबिरा के साथ आयशा नरमी से पेश आने लगी। गांव के लोग जो पहले साबिरा पर तनकीद करते थे, अब उसकी कुर्बानियों और हिम्मत को सराहा